नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अक्सर आप लोगों ने लोगों को कहते सुना होगा कि जो बातें हो गई बीत गई उसको भूल जाना चाहिए या फिर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो हमको इस प्रकार का शिक्षा नहीं देते हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो। महाभारत में भी आपने देखा कि यही बातें होती तो पांडव भी कौरवों को क्षमा कर देते कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, द्रौपदी का अपमान हुआ, अब तुमको 5 गाँव मिले हैं, 5 गाँव में रहो, वो फिर आराम से रहते। या फिर जो भगवान राम हैं वो भी जब रावण सीता को हरण करके ले गया तो वो भी उसको क्षमा कर देते कि भाई अब रावण ले गया, अब कौन युद्ध करने जाए, मूव ऑन करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में श्री रामचरितमानस में ही राम जी ये कहते हैं कि वो यदि ऐसा नहीं करते तो उनके कुल पे कलंक लगता, उन पे कलंक लगता कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो तो कायर थे। इक्ष्वाकु वंश पे कलंक लगता कि उनके वंश में कोई एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी भार्या को हर लिया गया और वो उसको मुक्त नहीं करा सका। तो ऐसे ही समाज भी होता है, ऐसे ही हिंदू समाज पे भी कई सारे कलंक लगे हैं। इतिहास में जब इस्लामी आतताई यहाँ पर आए उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। जितने मंदिर यथासंभव हो पाए उन्होंने तोड़ा। उस तोड़ने के बावजूद भी मंदिर के चिन्ह रहते हुए उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई ताकि हिंदू समाज कभी देखे तो हीन भावना महसूस करे और उसको ये याद हो कि भाई हम तो पद दलित रहें, गुलाम रहें। तो ये सारी चीज़ें बनी रहीं। तो उसी को तोड़ने के लिए जो हीन भावना है या जो कलंक लगा है उस कलंक को मिटाने के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे अब ज्ञानवापी का मामला हो। तो ज्ञानवापी के मामले में ही कई सारे लोग जुड़े हैं, 5 महिलाएं आप जान ही रहे हैं। श्रृंगार गौरी का जो मामला है उससे पहले भी 1991 से भी एक मुकदमा चल रहा है जिसमें हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रंगनाथ मिश्रा जी, कई राम रतन जी हैं, राम रंग शर्मा जी, तो वो भी मुकदमा चल रहा है। तो इन दोनों ही मुकदमे में, चाहे वो 1991 का मुकदमा हो हरिहर पांडे और अन्य ये सब मिला के, या फिर जो अभी 2021 में डाला गया श्रृंगार गौरी का, तो दोनों में ही अन्य अधिवक्ताओं के साथ मदन मोहन यादव जी भी हैं। तो आज हम इनसे ही जानेंगे कि कैसे इनका जुड़ाव रहा और क्या इनकी पूरी कहानी है, क्या पूरा इनका इतिहास है। बचपन से हम लोग जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बताइए सर, आप बनारस के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो मूलतः जौनपुर का हूँ और मेरी प्राथमिक शिक्षा तो वहीं त्रिलोचन महादेव जौनपुर है, वहाँ से हुई है जी। उसके बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट नेशनल इंटर कॉलेज पिंडरा वाराणसी में है, वहाँ से मैं विज्ञान वर्ग का प्रथम श्रेणी का छात्र रहा। और इसके पृष्ठभूमि में ये है कि मैं बाल स्वयंसेवक हूँ, संघ का कार्यकर्ता। और ये विषय इसलिए मेरे अंदर आया, ये हिंदुत्व के प्रति लड़ाई लड़ने का जो बीज पड़ा है वो स्वयंसेवक होने के साथ साथ 86 में ज्योति कलश यात्रा निकली थी जागरण के लिए, विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाई गई थी। उस समय ये विषय हम लोगों के संज्ञान में आया, तो छोटे थे और कथा इत्यादि होती थी और ज्योति चलती थी, ज्योति कलश यात्रा, उसमें स्वागत करने के लिए हम लोगों को लगा दिया जाता था कार्यकर्ता के रूप में। फिर सक्रियता मेरी 89 में रही, जो 89 में राम जन्मभूमि में शिला पूजन हुआ, उसमें लगातार लगा रहा और उसमें धन संग्रह भी विश्व हिंदू परिषद के लिए रसीद आती थी, हम लोग करते थे समर्पण निधि के लिए। फिर 1990 में मैं इस विषय में और जुड़ा और अपने आह्वान हुआ कार सेवा का, तो मैं अपने साथियों के साथ लेके त्रिलोचन महादेव से जौनपुर गया, जौनपुर से पैदल ही अयोध्या पहुंचा। 30 अक्टूबर 2 नवंबर की जो 1990 की कार सेवा रही, उस समय मैं बुरी तरह आहत भी हुआ था और पहुँचते पहुँचते पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी चिंता नहीं थी। और ये जो वहाँ पे लोमहर्षक घटना हुई, हनुमानगढ़ी दिगंबर अखाड़ा मार्ग के बीच में लाल कोठी है, उस समय इतनी बड़ी लोमहर्षक घटना गई कि चारों तरफ से हम लोग गोलियों के बौछारों से घिर गए। अयोध्या ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा शोणित रक्त और अश्रु तीनों बहे हैं, यानी हमारा खून, अश्रु और पसीना तीनों बहा है और उससे अयोध्या हमारी अब सिंचित हुई है, हमारे रक्त, पसीने और अश्रुओं से। उसके बाद उस आंदोलन में वहाँ पे अपनों की लाशें उठाते हुए हम लोग बहुत रोए थे, कार सेवक बंधु। और उसके बाद फिर आह्वान जब भी होता था, 1991 में हुआ, तो सभी ने अवज्ञा जैसा था, जाके हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाके, यहाँ तक कि मैं सांसद विधायक को लेके गया था।
फिर 1992 का समय आया तो उस समय भी मैं व्यवस्था विभाग में लगा रहा। 89 से 90, 91, 92 पूर्णकालिक रूप से व्यवस्था विभाग कारसेवक पुरम में मैं जब भी आह्वान हुआ लोगों के साथ गया, अपने लोगों को लेके गया। अयोध्या में पूरी तरह से समर्पित भाव से रहा। 1992 का ढांचा गिरा, इतिहास साक्षी है। उस समय हम वहाँ पे उपस्थित रहे, व्यवस्था विभाग देखते रहे। और उसके बाद मेरे घर पे चूँकि मेरे नाना जी मामा जी ग्राम प्रधान रहे हैं, माननीय व्यक्ति रहे, तो उनका दबाव था कि ये तो बड़ा होनहार छात्र था और ये इस आंदोलन में कूद के इसका करियर ख़राब हो जाएगा। तो अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जो क्रीम होता है किसी विद्यार्थी का हाई स्कूल इंटर के बाद, वो एक प्रकार से करियर पीक पे होता है, उसी समय ये समय हमारा इस आंदोलनों में गया। और फिर 1992 के बाद जाके गिरफ्तारी का आह्वान हुआ। सारे हिंदूवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा था। संघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा की चारों सरकारें गिरा दी गई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद हम लोग 1993 में मेरे साथ जो नेतृत्व कर रहे थे शिव प्रताप शुक्ला जी, गोरखपुर के, बाद में मंत्री हुए, राज्यसभा के सदस्य भी हुए। उनके साथ मैं ITO दिल्ली में जगह पड़ती है, वहाँ पे जाके उस थाने में के अंतर्गत गिरफ्तारी दिया। उसी समय हमारे शुभचिंतक संघ के बड़े पदाधिकारी, उनका आना मेरे घर पे हुआ। तो उनका और मेरे मामा जी मुझे लेके बड़े चिंतित हो गए। तो फिर मुझे BHU का फॉर्म भरा गया, प्रवेश परीक्षा का दिया और वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। पहले नगर में ही रहता था, वाराणसी नगर में रहा, फिर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में वहाँ पे पर्यावरण का कार्य आरंभ किया। और ये बचपन से मैं कार्य करता रहा। उसके पूर्व 5000 वृक्ष मैं जौनपुर में अपने गांव पे रोपित कर चुका था। तो वो एक स्वभाव था। तो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मित्रों को संगठित किया, फिर NCC NSS के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान करा, फिर निवेदन किया शासन के माध्यम से। कुलपति जी से मिला, अपने हरिगौतम थे, उनके माध्यम से मिला। तो विश्वविद्यालय में व्यापक अभियान चला, जिसका परिणाम को उस समय 50,000 वृक्ष लगे, 40,000 तो सुरक्षित रहे। आज पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में हजारों पेड़ों की जो 20 से 25 आयु वर्ग के हैं, वो पूरी जो पीढ़ी खड़ी है वो हम ही लोगों का काम है। इसी के नाते 26 जनवरी 1997 को मुझे ग्रीन बॉय की उपाधि गणतंत्र दिवस समारोह में दी गई। और उसी काम को और भी मान्यता प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने मुझे 98 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मालवीय पर्यावरण अवार्ड से सम्मानित किया। मुझे, मैं इकलौता ऐसा छात्र जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति की कोर कमेटी में रहा, उससे रचनात्मक काम करता रहा। और पूरे विश्वविद्यालय में पर्यावरण के लिए कार्य तो ये हुआ कि प्लास्टिक प्रतिबंधित हो गया और आवारा पशुओं को रोक लग गई आने के लिए, और ढेर सारे वृक्षारोपण हुए, शोध कार्य होने लगे हमारे गुरुजनों द्वारा। उनका फोकस हुआ, नैरेटिव बदल गया विश्वविद्यालय का। यहाँ तक कि जो फाइन आर्ट के हमारे उस समय के गुरुजन थे, उन्होंने भी जो चित्रकला बनाना शुरू किया, पेंटिंग बनाना, स्कल्पचर, वो सब चीज़ें पर्यावरण पे आधारित हो गई। फिर नृत्य कला विभाग में, जहाँ पे मैं भरतनाट्यम का विद्यार्थी रहा, तो हमारे गुरुजी ने वहाँ पे भी जो नृत्य नाटिकाएँ तैयार की, वो भी पर्यावरण के मर्म को कहने वाली थी, वो उनके दर्द को प्रदर्शित करने वाली थी। वो हुआ। उसके बाद 1900 फिर इन सब के बाद विश्वविद्यालय में से तत्कालीन समय में पर्यावरण पे सर्वाधिक शोध होने लगा। उसके बाद जो आपके बाद तो ग्रीन बॉय या फिर जो मालवीय पर्यावरण पुरस्कार है, आपके बाद तो किसी को मिला नहीं, कोई उस उपयुक्त पाया नहीं गया। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा ज्ञानवापी पे फोकस कर रहे हैं। जब ये राम मंदिर आंदोलन हो रहा था 1992 में, मस्जिद गिराई गई दिसंबर में, LLB आपकी कब हो रही थी? मतलब उस समय पढ़ाई लिखाई मैं उस समय 3 वर्ष पूर्णकालिक रूप से अयोध्या के लिए समर्पित रहा। फिर 92 में 89 में मेरा हाई स्कूल इंटरमीडिएट होता है। हाँ, और फिर मैं 92 में आके BHU का छात्र बनता हूँ। तो ये 3 साल पूर्णकालिक रूप से मैं समर्पित रहा। अच्छा, विद्यार्थी नहीं रहा मैं। अच्छा, मतलब आपने उसके लिए छोड़ दिया था? हाँ, मैं अपना करियर दाव पे लगा दिया भाई। और मैं सब छोड़ के पूरी तरह समर्पित रहा, पूर्णकालिक रहा विश्वविद्यालय के लिए, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। तो उसके बाद 92 में मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। उसके बाद आप जी फिर ये हुआ ना कि मतलब होनहार छात्र है तो इसका करियर खराब हो जाएगा, इसलिए आप आए। हाँ, उसमें हाँ उन्होंने मेरे अपने शुभचिंतकों का, तो फिर मैं यहाँ पे BHU में हिस्ट्री ऑनर्स का विद्यार्थी रहा, BA किया।
उसके बाद 1995 में एंट्रेंस दिया तो मेरा LLB का छात्र हुआ। तो उसी दौरान विश्वविद्यालय में रचनात्मक काम करके हजारों पेड़ों का आज एक परिवार है। जी जी। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप बाल स्वयं सेवक हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बाल स्वयं सेवक कैसे बने? जी, हमारे यहाँ ग्रामीण अभियंता जो जलालपुर जौनपुर की विकास खंड है, उसके ग्रामीण अभियंता थे वीरभद्र दीक्षित जी। वो संघ के ही पदाधिकारी रहे, कार्यवाहक रहे। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें लगा कि ये बड़ा गुणवान और बड़ा तेज छात्र है, तो उन्होंने मुझे बड़ा स्नेह दिया, बड़ा लगाव रखा और वो शाखा में लेके जाने लगे। तो मैं उन्हीं के माध्यम से संघ से जुड़ा। तो उस समय मेरी लगभग 10 वर्ष उम्र रही होगी। मैं छोटा था, खेलते कूदते ही जाता था। और वहाँ पे जाके संघ की शाखा में जो युद्ध होता था, दंड युद्ध होता था, वो खेल मुझे बड़ा पसंद था। जो वहाँ पे खेल होते हैं संघ के शाखाओं पे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इसके लोभ में मैं जाता था। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी अपने ज़माने के चर्चित पहलवान रहे हैं, अब तो दिवंगत हो गए हैं। और किसानी ज़िंदगी भर की साधारण परिवार के हमारी पृष्ठभूमि है। जी। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा के बाद फिर राम मंदिर आंदोलन जो हुआ, अपने मस्जिद भी जो टूटी, आप बता रहे हैं कि आप भी उसमें थे, पैर में गोली भी शायद लगी थी, पैर में गोली भी आपको लगी। उसके बाद आप लौट आए शिक्षा की दुनिया में, LLB किया, फिर पेड़ पौधे लगाए, लगभग 40,000 वृक्ष आपने लगाए। व्यवसाय वगैरह कुछ उसके बाद किया? नहीं, उसके बीच मुझे तत्कालीन मीडिया के द्वारा, जो प्रिंट मीडिया उस समय बड़ा प्रभावित था, तो उसने मेरे ऊपर कई स्टोरी छापी थी। तो इसके नाते ताज होटल के जनरल मैनेजर नारायण सिंह भयाल जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तो उन्होंने कहा, बुलवाया, मुझे संपर्क किया और बुलवाया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको मेरे ताज ग्रुप ऑफ होटल्स की 1976 से एक इको ताज नाम से पॉलिसी है हमारी, जो पर्यावरण के लिए हम काम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो आप उसका पर्यावरण दूत बन जाइए हमारा, और इसके प्रचार प्रसार के लिए काम करिए। तो उसी का परिणाम रहा कि मैंने, चूँकि फाइन आर्ट से मेरा बड़ा अच्छा लगाव रहा, तो इस नाते मैं नेशनल इको आर्ट एग्जीबिशन करवाया ताज होटल में, जिसमें तत्कालीन कुलपति, पूर्व कुलपति रहे, पद्म विभूषण रहे, सांसद भी रहे विद्यानिवास मिश्र जी। तो वो आए और उन्होंने ही उसका उद्घाटन किया। बाद में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कुलपति, और फिर हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति भी उस समापन समारोह में आए। यह एक ऐसा आयोजन था जो प्रकृति के मर्म को प्रदर्शित करने वाले चित्रों, मूर्तियों का प्रदर्शन हुआ था। उसी पर आधारित ही बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय बना था। तो व्यवसाय आपने किया, शादी विवाह किया उसके बाद? नहीं, जितना विसंगतिपूर्ण जीवन मेरा रहा है कि विवाह का अवसर नहीं मिला, सुसंगत नहीं रहा। तो इस नाते क्यों अवसर नहीं मिला? ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि क्योंकि विवाह के लिए स्थिर जीवन होना आवश्यक है, या फिर वो जो अर्धांगिनी आपकी बनना चाहती है, आपकी जैसी जीवन शैली हो, तो कोई ऐसा मिला नहीं। और उसमें एक सबसे बड़ा पक्ष है कि आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होना चाहिए। काहे को कोई अपनी बेटी को निठल्ले के हाथ ब्याहेगी, आंदोलनकारी को ब्याहेगी? ये तो सर्वाइव करना पड़ता है। इसी विसंगति के नाते विवाह नहीं कर सका। 1971 में आपका जन्म हुआ, 1991-92 में आप जो है 21-22 साल के रहे होंगे। फिर उसके बाद BLLB की, ताज होटल में भी काम किया, कुछ तो सैलरी मिलती होगी आपको। फिर गांव वगैरह में तो ऐसे भी शादी हो जाती है, गांव खेत खलिहान देख के। जी जी। तो इच्छा ही नहीं थी क्या आपकी शादी की? नहीं, कुछ ऐसे प्रस्ताव आए थे, ज़रूर आए थे। एक प्रस्ताव आया था कि जज थी उस समय मध्य प्रदेश में, उनका प्रस्ताव आया था, उनके पिताजी आए थे, परंतु मेरी अपनी परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी, क्योंकि मुझे उनके आग्रहों में यह था कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मैं मध्य प्रदेश नहीं जा पाता। और ये उनका जो पोस्टेड थी वो जबलपुर में थी, और ये सब थोड़ा सा असंगत था। अच्छा, लग रहा है कि जैसे राम मंदिर आंदोलन में भी आप थे और पढ़ाई भी बीच में छोड़ दिए थे, तो मतलब काफ़ी जो है आप, मतलब प्रेरणा जो है बहुत ज़्यादा उसमें लग रहे थे। इतनी प्रेरणा कहाँ से आई? संघ से तो कई लोग जुड़े रहते हैं, तो ऐसा क्या सिखाते थे संघ में कि इतनी अधिक प्रेरणा? अब इसमें आंदोलन का असल बात है, हम लोग इस आंदोलन में अति उत्साह में, विद्यार्थी था तो 90 में चला गया, और वहाँ जो मार खाया हूँ ना, उस मार ने मेरे अंदर प्रतिकार की भावना पैदा कर दी।
उस ढांचे का उसका जब भी जिक्र आता था तो पुरुषार्थ जाग उठता था कि इसको ध्वस्त कराना है, उसको पूरी तरह समाप्त करके ही दम लेंगे। तो वो जो जुनून था वही ले गया उस आंदोलन में। और संघ का स्वयंसेवक तो एक संस्कारिक भी था, तो इसी नाते पूरी तरह से कहीं भी उग्रा पक्ष मेरा जीवन का नहीं रहा, लेकिन सतत कार्य करने का, रचनात्मक कार्य करने का मेरी वृत्ति प्रवृत्ति रही है, उसी का परिणाम रहा। अच्छा, अभी जो मुकदमे चल रहे हैं, चाहे श्रृंगार गौरी का हो या फिर ये 1991 वाला हो, इससे कैसे जुड़ना हुआ आपको? इस मामले में तो जानते थे, जब वो भूख तो उसी समय जाग गई कि अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। तो उसी समय लगा कि उन दिनों काशी को भी और मथुरा को भी मिलेच्छों के द्वारा वहाँ पे बनाया गया, मंदिर तोड़ के उस पर जो भी स्मारक है उनका विजय स्तंभ है, विजय स्मारक है, वह कलंक ध्वस्त होना चाहिए। वो संकल्प उसी समय था, तो उस समय लगा। तो यहाँ पे आया तो मुझे मालूम हुआ कि एक 1991 से मुकदमा संस्थित है, जो कि सोमनाथ व्यास जी, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे जी चला रहे हैं। वो दोनों व्यक्ति दिवंगत हो गए, अभी हरिहर पांडे जी हैं उसके याचिकाकर्ता। और उन दिनों उस मुकदमे को जो आरंभ कराए थे, कई विभूतियाँ थी उनमें, दान बहादुर सिंह एडवोकेट हुआ करते थे, उन्होंने इस मुकदमे को फ्रेम किया था काफ़ी मेहनत करके। और बाद में तो उसके बहुत से लोग आए, लेकिन मूल वहीं से आरंभ होता है 1991 से। 15 अक्टूबर 1991 को मुकदमा नंबर 610/1991, तो ये वहीं से आया। और फिर मुझे लगा, मालूम हुआ, तो मैं इस मुकदमे में आना चाहा। तो इस में मुझे जो वादी अभी है हमारे बीच में, हरिहर पांडे जी से मैं निवेदन किया, और कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि ये तो हमारा अपने बीच का है मदन मोहन, इसको रखिए, आपका काफ़ी सहायक रहेगा। तो एक सहायक के नाते इस मुकदमे में मैं जुड़ा, और जुड़ा तो फिर इसमें पैरवी करता था, और साथ में अपने मित्रों को संगठित किया। तत्कालीन इस मामले को सोशल मीडिया में बुला के जो और अधिवक्तागण थे उनका इंटरव्यू इत्यादि कराता रहा, जिससे ये मामला लोगों के ध्यान में जाए, लोगों का, हिंदुओं का ये अपमानजनक विषय उनका इशू बने, मुद्दा बने। इस नाते मैं लोगों को बीच में ये मामला लगातार उठाता रहा। तो बाद में फिर मुझे लगा कि ये मामला उतना गर्म नहीं हो रहा है, उस तरह लोगों के बीच में नहीं जा रहा है। तो फिर संयोग से पहले से संपर्क था 1990 में एक कार्यक्रम के दौरान, क्षमा करें, 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान देखा सामने हरिशंकर जैन जी बैठे हुए हैं लंच टेबल पे। मैं जाके उनसे निवेदन किया कि ये गोवा में जी, तो वो गोवा में हमारी भेंट हो गई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जिसमें मुझे बुलाया गया था कि आप भारतीय संस्कृति और पर्यावरण पर व्याख्यान देंगे। उसी कार्यक्रम के द्वारा जब हमारी उनकी भेंट हुई, तो मैंने निवेदन किया कि आप तो राम जन्मभूमि में अधिवक्ता रहे उस मुकदमे में, आप कृपया यहाँ पे भी आइए। तो उनको थोड़ा आश्चर्यजनक लगा कि क्या वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है। तो मैंने बताया हाँ। तो कहें क्या उसके पेपर्स और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आप भेज सकते हैं। सब भेजा, फिर भेजा गया उनको। जब उनके प्राप्त हुआ, इसी बीच कोरोना काल आ गया, और इसी बीच राम जन्मभूमि का जजमेंट भी आ गया था। तो कई चीज़ें, कई दिशा स्पष्ट होने लगी। फिर यहाँ पे वो आए और मुझे फ़ोन उसके पूर्व कर दिया था कि मदन मोहन जी, आपको मेरे साथ काम करना है। तो फिर पहला मुकदमा वाराणसी के जो इस शताब्दी में डायस पे आया, वो 18 फरवरी 2021 को आया। माँ गाडे सिंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मुकदमा नंबर 350/2021। और उसके माध्यम से फिर हुआ कि नहीं, इस मुकदमे को पहले और इसका स्टेप बनाया जाए, इसकी सीढ़ियां बना के इस पर आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि वो मुकदमा जो 1991 का है, 610/1991 का, वह टाइटल सूट था। और माँ गाडे सिंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भी टाइटल सूट है। यानी जो रकबा नंबर जहाँ पे कथित ज्ञानवापी मस्जिद है, वो 9130, उस संपूर्ण रकबे पे दावा किया गया है। परंतु हम अधिवक्ता हैं, रणनीति अपनाते रहते हैं, इसमें उनका योगदान रहा, उनकी अनुभव रहा जैन साहब का। और हम लोगों ने विमर्श किया, और उसके बाद इसका बना आधार, ग्राउंड बना।
और फिर पहले सोचा गया कि क्यों नहीं, वहाँ पे निरंतर पूजा हो रही थी 1993 तो तब तो लगातार पूजा हो रही है। और जो मुकदमा 1936 में दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया चला था, उस मुकदमे में भी तो ये तत्कालीन जो 15 गवाह गुजरे उन्होंने स्वीकार किया था कि यहाँ तो निरंतर पूजा होती है, परिक्रमा होती है, फूल अच्छत होता है, जो ज्ञानवापी परिसर का आसपास लोग हिंदू लोग उसको पूज्य स्थान मान के निरंतर पूजा करते हैं। उस 6-7 फीट का पाटन डाल के उस पे बनाई गई है कथित मस्जिद। बाकी तो सोमनाथ व्यास जी के नीचे का तहखाना का जो अंग था वो उसी जजमेंट में सोमनाथ व्यास का 1942 में डिसाइड हुआ हाई कोर्ट से, तो उसी मुकदमे में ये स्पष्ट किया गया कि ये सोमनाथ व्यास की प्रॉपर्टी है। तो इसके नाते ऊपर कथित मस्जिद और बाहर नीचे सारी हिंदुओं की रिचुअल्स, सारे राग भोग आरती का ऐसा पूजा चलती थी, गंगा जल छिड़कना, फूल अर्पित करना, वो चलता रहा। तो उसको आधार बना के फ्रेम किया गया 5 महिलाओं के द्वारा कि वहाँ पे माँ श्रृंगार गौरी है, उनका विग्रह है, उसको निरंतर पूजा का अधिकार दिया जाए। क्योंकि तत्कालीन जो 1992 की घटना के बाद, अयोध्या की राम जन्मभूमि के बाद, यहाँ पे जो सरकार थी वो बड़ा प्रतिकूल हो गई और उसने बिना किसी सूचना नोटिफिकेशन के इसको बंद करा दिया। यहाँ पे जो पूजा निरंतर श्रृंगार गौरी की होती रही, अच्छा, उसको बंद करा दिया 93 में। ये भी हुआ? हाँ जी। तो 1904-05 में कुछ स्थानीय लोगों ने आंदोलन, मुलायम थे ना? हाँ जी। तो फिर आंदोलन वगैरह हुआ और तो सरकार ने 1 दिन के लिए श्रृंगार गौरी के पूजा का, वह है वासंतिक नवरात्रि की चतुर्थी को अनुमति दे दी कि आप करना चाहिए, कर सकते हैं 2004 में, 5 में। तभी से वो पूजा चल रही थी, लेकिन तभी से उसके पूर्व तक लगातार बंद थी। लेकिन 1 दिन पूजा की अनुमति से ऐसे कैसे होगा? विग्रह हो, भगवान हैं, उनके पूजन स्तवन का नित्य अधिकार मिलना चाहिए। इसी नाते 5 महिलाओं को लेके इस मुकदमे को कायम किया गया। मुकदमा नंबर 2021 फरवरी में जो आपने मुकदमा डाला है उसमें वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। जी। और ये जो अगस्त में डाला है ये वर्सेस यूपी है। ये क्यों? ये इसमें 5 पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव को इसमें पार्टी बनाया गया है और कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी, जिलाधिकारी वाराणसी, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और श्री काशी विश्वनाथ न्यास, इनको विपक्षी बनाया गया है और इन्हीं के माध्यम से इस मुकदमे को खड़ा किया गया। तो बोसी का कमीशन इत्यादि की कार्रवाई जो कि सर्वविदित है, पूरा वैश्विक रूप से बात की चर्चा आई और हिंदुओं का जो धार्मिक सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई है वो निरंतर आगे बढ़ रही है। ऐसा इसमें यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार, ऐसा मतलब डिफरेंस क्या है? चूँकि वह अधीन जो प्रॉपर्टी अभी उस पर केंद्रीय फोर्स लगा के भारत सरकार के माध्यम से उसको गृह मंत्रालय के अधीन उसको सुरक्षित किया गया उस इलाके को, तो स्वाभाविक है हम जो न्याय की गुहार करेंगे उनसे करेंगे। जी। और इसमें श्रृंगार गौरी में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है। हाँ, इसमें चूँकि ये मामला इन्हीं तक था, इनके अधिकार देने का मामला था, पूजा करने कराने का, निरंतर पूजा का अधिकार का, इसलिए इनको पार्टी बनाया गया। ये जो फरवरी वाला मामला है जी, वो तो अभी ज़्यादा न्यूज़ में है नहीं। अभी ये जो श्रृंगार गौरी जो अगस्त में डाला गया उसी में सारे सर्वे के आदेश हुए और वही ज़्यादा अभी हाईलाइट में है। तो वो फरवरी वाला कहाँ गया? फरवरी वाला मुकदमा है और 28 को उसमें डेट लगा है। विपक्षी इसमें आके यानी मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने इसमें CPC की धारा 711 की मांग कर दी है कि क्या ये मुकदमा पोंछड़ी है कि नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें वादी इसकी वाद मित्र और रंजना अग्निहोत्री हैं, हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ की अधिवक्ता हैं, तो वो आ रही हैं और हम लोग इस पे 28 को बहस करने वाले हैं, अपने पक्ष रखने वाले हैं। और 1991 का जो मुकदमा चल रहा है वो उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस है कि चूँकि 25 फरवरी को एक आर्डर 2021 को यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट अस्तुत तिवारी ने ऑर्डर कर दिया था। उसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी परिसर का पूरा तात्विक सर्वे कराया जाए। तो इसी के बिहाफ हमारे विपक्षी मुस्लिम पक्ष चले गए हाई कोर्ट, वहाँ जाके स्टे ले लिया। तो ये मामला वहाँ पे है और इसके
दूसरे हैं कि जो ये ऑर्डर था, इसी ऑर्डर पे जिला जज की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने रिवीजन दाखिल किया। उस पर अभी परसों सुनवाई थी, अगली 7 को है, 7 दिसंबर को। जी, एक मुकदमा और अभी सुनने में आया है जिसमें उसमें भी आप अधिवक्ता हैं, विवेक सोनी, देशध्वज श्रीवास्तव। ये इसकी क्यों, ये क्यों मतलब? इसमें हमने इशू मांगा है, हमने जो अनुतोष माननीय न्यायालय से मांगा है कि चूँकि वहाँ पे जो 16 मई को शिवलिंग प्रकट हुए हैं एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के दौरान, तो उनके निरंतर पूजा का अधिकार दिया जाए, राग भोग आरती अस्तमन पूजन का अधिकार हमें दिया जाए। और दूसरी बात है कि ये संपूर्ण जो रकबा नंबर 9130 है, जिसमें ये कथित मस्जिद भी है, वह आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ जी की प्रॉपर्टी है, उस संपदा है, उसको मंदिर को सौंपा जाए, अर्थात हिंदुओं को सौंपा जाए। उसके बाद उसका हम जीर्णोद्धार वगैरह करेंगे, विधिवत बनाएंगे। ये तो सेम ही है, ये तो ऑलरेडी इसका याचिका डाली ही गई है। जी जी जी। तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसमें जो हमारे साथी हैं वो पूर्णतः उनका अभिमत था कि इस मामले को और भी गंभीर बनाया जाए और विशेष एक याचिका डाली जाए। तो इसी विशिष्ट, ये मैं इसको विशिष्ट याचिका कह सकता हूँ, क्योंकि इस संपूर्ण परिसर पे काशी विश्वनाथ की प्रॉपर्टी हमने उसको मांगा है, क्योंकि वो निरंतर 1936 के मुकदमे में भी 37 में डिसाइड हुआ दीन मोहम्मद में, तो उसमें माना गया कि यहाँ पे हिंदू निरंतर पूजा करते रहे हैं। और फिर 1942 में हाई कोर्ट में जाकर डिसाइड हुआ, तो 15 गवाह गुजरे, उन्होंने स्वीकार किया था। तो इस आधार पे अभी जो कमीशन की कार्रवाई के द्वारा शिवलिंग प्रकट हुए हैं, इस आधार पे तो वो प्रॉपर्टी बाबा विश्वनाथ की बनती है, आदि विश्वेश्वर की बनती है, सनातनी हिंदुओं की बनती है, इसलिए हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए। ये संपदा काशी विश्वनाथ की है। जो श्रृंगार गौरी वाला मामला है जिसमें 5 महिलाएं वादी हैं जी, उसमें उसमें आपको लेकर भी विवाद हुआ कुछ? जी जी जी। उस पर क्या कहेंगे? उसमें कोई विवाद मैं नहीं मानता हूँ। कुछ विपक्षी थे जो उनका कहीं न कहीं इस मामले को पूरा कलंकित करने का प्रयास कर रहे थे कि इसमें जो लोग मुकदमे को चला रहे हैं, जो अधिवक्ता हैं, पैरवी कर रहे हैं, उनको किसी तरह से उनकी छवि मलिन की जाए, इसलिए ऐसा अफवाह उड़ाई गई है। इसमें कोई ठोस बात नहीं है। तो फूट डालने का प्रयास हुआ? जी जी जी। ये विरोधी हैं, वो तो निरंतर बने हैं। जहाँ देव शक्ति है वहीं राक्षसी शक्ति भी रहती है। ये दोनों का द्वंद्व तो चलता रहता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, फूट अभी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं जी। अच्छा, ये बताइए 1992 में मस्जिद जब ढहाई गई तो 4 राज्यों की सरकार जहाँ पे बीजेपी थी गिरा दी गई, आप बता। तो ये मतलब जैसे यूपी में गिरी तो अन्य राज्यों में सरकार क्यों हटाई गई, क्या उस समय? ये तो पूरी तरह पूर्वाग्रह था। हाँ। और 356 आर्टिकल का भी बड़ा दुरुपयोग था, क्योंकि किसी एक सरकार के किन्हीं परिस्थितियों के नाते और वो अपनी आप के अनुसार उसकी जो ड्यूटी थी, हलफनामा दिया था, उस पर खरी नहीं उतरी, तो उस सरकार को ही आप हटा सकते हैं, आरोपित कर सकते हैं, उसको ही आप कुछ प्रतिरोपित कर सकते हैं, उसको ही आप दोषी मान सकते हैं। परंतु ये 3 सरकारों का तो वो तो 356 का जो आर्टिकल है उसका घोर दुरुपयोग है और ये बड़ा गलत था, नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े जनमानस का, इतने बड़े करोड़ों लोगों का जो जनमत था एक राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ था, उसका अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है जी। पब्लिक का क्या रिएक्शन था उस समय? अच्छा, वो आंखों देखा बड़ा लोगों में आक्रोश था, बहुत आक्रोश था। लोग बात में सड़कों पे निकल जाते थे। उसी सब घटनाओं ने ऐसा देश में वातावरण बना कि वो निरंतर भाजपा के आने की ज़मीन तैयार हो गई और देश का नैरेटिव बदल गया। और एक बड़ी बात है, लोगों को जानना समझना चाहिए, इस देश का मुस्लिम वर्ग जो राष्ट्र से अलग सोचता था, केवल इस्लाम के बारे में सोचता था, और उनकी दृष्टि में जो कि काफिर है, काफिर का उनका किसी तरह से हमारा समझौता नहीं हो सकता, हम उनके साथ नहीं रह सकते, इन्हीं कारणों से तो देश का विभाजन हुआ था। वो देश का विभाजन मजहब के नाम पर हुआ, इस्लाम के नाम पे हुआ है। और वो पक्ष, वो बातें आज भी अगर जिंदा हैं, तो ये हमारी शासन व्यवस्था, हमारे राजनेताओं का जो तत्कालीन थे, मैं उनका दूरदर्शिता नहीं मानता हूँ कि क्यों ऐसे विषाक्त वातावरण पैदा करने वाले इस देश में हैं भाई। और उस
देश के विभाजन से, विभीषिका से लाखों लोगों की, 20 लाख लोगों की लगभग हत्या हुई, लाखों महिलाओं का अपहरण, अनाचार, दुराचार हुआ, और उस कालखंड में लाखों करोड़ की संपत्ति का नाश हुआ। मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन होता है। एक ही भूभाग में करोड़ों की जनता इधर आती है, करोड़ों की उधर जाती है। केवल एक रेखा, रेड क्लिफ लाइन खींच दी जाती है। तो उसके नाते बड़ा त्रासद रहा, और उससे सीख क्यों नहीं ली गई और ये सब हुआ। देश को केवल राजनीतिक आज़ादी मिली, परंतु एक देश जो अपनी संस्कृति सभ्यता से समृद्ध है उसको धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी भी चाहिए। केवल राजनीतिक आज़ादी से एक राष्ट्र नहीं चलता है। एक राज्य हो सकता है ओनली फॉर स्टेट, ये मानसिकता हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र जहाँ विषय आएगा तो ये समग्रता में सोचा जाएगा कि उसका धर्म होगा, उसकी सभ्यता होगी, उसकी संस्कृति होगी, उसकी चिंतन परंपरा होगी, वैदुष्य परंपरा होगी, लंबा प्रवाह काल खंड का होगा, तब वो राष्ट्र बनता है। ऐसे थोड़ी बनता है जी। तो धार्मिक स्वतंत्रता कब मानी जाएगी, कैसे मिलेगा? मतलब निसंदेह देश का बहुसंख्यक समाज आज भी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित है। हजारों जो मंदिर तोड़ के मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मस्जिदें बना दी गई, वो मस्जिद नहीं है, मस्जिद है। और उन स्थानों पे आज भी नीचे देव विग्रह हैं, मूर्तियां हैं, भग्नावशेष मंदिर के हैं, और उस पर कथित मस्जिद है। उसे मस्जिद है ही, ये तो इस्लाम के ही अनुसार गलत है। जो वक्फ का कानून है उसी के अनुसार वो मस्जिद अवैध है। और कुरान में तो 1995 में के जजमेंट आया था इस्माइल फारूकी वर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। 3 सदस्यीय बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस्लाम में केवल पश्चिम के तरफ एक चटाई बिछा के नमाज का फ़र्ज अदा कर लीजिए, उसके लिए स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अनुसार भी अगर आप स्थान विशेष करते हैं तो ये तो मुल्ला का इस्लाम हो गया, अल्लाह का इस्लाम नहीं है, ये तो जबरिया है। और जैसा कि अरब देशों में है, वहाँ पे तो आज भी बड़े बड़े पुरानी सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिदों पर मॉल बना दिए जाते हैं, सड़क बना जाती है, उनको ध्वस्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये भारत में जो स्पेशल इस्लाम चल रहा है मुल्ला का, ये गलत है। और इस पे यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, इसका रास्ता अपनाना छोड़ना चाहिए कि ये जितने भी हमारे धर्म स्थल हैं उनको मुक्त कर देना चाहिए। वहाँ पे हिंदुओं के आराध्य देवी देवता रहे हैं। एक सांस्कृतिक विषय हमें जोड़ता है, सांस्कृतिक विषय धर्मस्थल हमें जोड़ते हैं। अभी काशी में समागम हो रहा है, तमिलनाडु से भाई लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में तमिलनाडु से आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग इसी प्रकार पूज्य शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों पे 4 पीठों की स्थापना की थी कि पूरा देश उससे जुड़ा रहेगा। उत्तर का व्यक्ति दक्षिण, दक्षिण का उत्तर, पश्चिम का पूरब जाएगा। इस तरह जोड़ेगा। 11 शिव हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके माध्यम से देश जुड़ता है। 51 शक्तिपीठ है, उनके माध्यम से सांस्कृतिक रूप से देश जुड़ता है। इसके लिए देश की एकता के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारी संस्कृति का अंग है। बनारस में तो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, लेकिन 6 मई को शिवलिंग मिल भी गया, नंदी जी के बिल्कुल सामने मिला है, फिर भी कोर्ट में जा रहे हैं कि हमको वजू करने दिया जाए। ये तो गंगा जमुनी तहजीब कैसे, मतलब डिफाइन कैसे होती है? आज तक तो ये जुमले को मैं समझ ही नहीं सका, गंगा जमुना तहजीब क्या है। गंगा भी हमारी है, जमुना है, दोनों हमारे लिए पूज्य हैं। कान्हा की नगरी से होके आती है यमुना, पूज्य है। ये काशी को स्पर्श करते आती है, देव के पग से निकलते हुए हरिद्वार से होते हुए काशी में आती है। तो दोनों तो आज भी हमारे मिलेक्षों के कब्जे में हैं देवस्थल। और काशी विश्वनाथ का महात्मा सर्वविदित स्कंद पुराण से लेके शिव महापुराण इत्यादि हमारे महान ग्रंथों में है। और काशी ऐसी नगरी है जिसको तीर्थपुरी और मोक्षदायिनी नगर का दर्जा प्राप्त है, स्थान प्राप्त है। ये सभी नगर को नहीं है, पूरे भारत में अन्य किसी नगर को ये महिमा नहीं है प्राप्त। इस नाते काशी और ऐसे पूज्य स्थानों पर मलिक्षों को सोचना चाहिए, उनको मुक्त कर देना चाहिए, देवस्थानों को देना चाहिए। सच में हिंदू बड़ा उदार है, बड़े जल्दी भूल जाता है। अन्यथा ये दूसरी टाइप की नस्ल होती यहूदियों की तरह तो कब से क्या कर दिया होता। लेकिन आज भी हमारी बहू बेटियाँ, हमारी बेटियाँ इनके द्वारा काटी जा रही, मारी जा रही हैं, अपहरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। आज सबसे बड़ा भारत में रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन, उसके बाद सेना, 8 लाख एकड़ ज़मीन इस समय वक्फ बोर्ड के पास है। ये क्या मतलब है भाई? एक मिनी पाकिस्तान उसमें हो गया।
ये गलत है। मुख्य धारा में लगाइए, समान नागरिक कानून संहिता हो, सभी एक समान रहें, और इसका सबसे बड़ा लाभ तो मुस्लिम महिलाओं को होगा। अच्छा, भारत का भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि अभी भी कई हज़ारों मंदिर है जिसमें मस्जिद बन चुकी है। अब सब पे या तो तोड़ने जाए या फिर अदालत के माध्यम से जाए, फिर ये होगा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो विभाजन जैसी स्थिति बंगाल में, केरल में कई जगह बन रही। तो आप क्या भविष्य देखते हैं? आपका अनुभव है? हमें तो एक भविष्य ये दिख रहा है कि सभी लाइन पे आ जाएंगे। उनको भी समझ में आता है कि हमारा DNA एक है, हम इसी भारत माता की संतान हैं, और उपासना पद्धति बदल जाने से पुरखे नहीं बदलते हैं, मातृभूमि नहीं बदलती है, इतिहास नहीं बदल जाता। वो तो सब आपका जुड़ा हुआ है इसी धर्म संस्कृति से। केवल उपासना पद्धति बदल गई। आपको मानना चाहिए कि ये हमारे पूर्वजों का राष्ट्र है, ये संस्कृति हमारे पूर्वजों द्वारा रही। तलवार के डर से सलवार पहनने वाले तो बहुत लोग रहे, उसका क्या है? उन्हें विचार मंथन करना चाहिए। और ये जो कई लोग हवा खड़ा करते हैं, डराते हैं, तो ये मान के चलिए कि अब ये 1947 का हिंदू नहीं है, बहुत बदल चुका है, बहुत जागरूक है। ऐसा पलटवार करेगा कि सोच नहीं सकते हैं लोग, कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम बहुत बढ़ गया है देश में, आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, एकदम नहीं मानते हैं। हिंदू मुस्लिम क्या बढ़ा है? जो मनमानी होती थी, जो मुस्लिम वर्चस्व की राजनीति, वो ख़त्म हो गई, और उसके कारक वही लोग हैं, मुस्लिम वर्ग है, उनकी जिद है, और अपने इस्लाम के आगे किसी को कुछ नहीं समझना। गजबा ये हिंद, निजाम मुस्तफ़ा कायम करने का सनक। तो इस प्रकार वही अपने से, अपने मुँह पर अपने से फिसल रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्यावरण से आपका लगाव कैसे हुआ? ठीक है, ज्ञानवापी है, राम मंदिर आंदोलन है, संघ से जुड़े उससे, पर्यावरण से कैसे आपका लगाव हुआ? एक छोटी सी बात है कि मैं किसान का बेटा हूँ। मैं हर महीने में, हर 3 महीने 4 महीने में फसलें कटते हुए देखता था, तो सोचता था कि फिर वही खटकर्म करो, फिर वही काम करो, फिर फसलें लगाओ, फिर समस्या, क्यों न पेड़ लगा दिया जाए और ये हमेशा के लिए मौज हो जाए, आराम हो जाए। इसी नाते मेरा आकर्षण पेड़ों की तरफ हुआ, और सबसे पहले बचपन में नीम का पौधा चुरा के लगाया। और उसके बाद पिटाई भी मेरी हुई, लेकिन मेरे पड़ोसियों को अच्छा लगा कि बच्चा पौधा लगा रहा है। तो उसका एक परिणाम रहा कि वहाँ पे जो मेरा ननिहाल है, तिलोचन महादेव, जहाँ मेरा लालन पालन हुआ, उस समय मैं 5000 पेड़ उस हाई स्कूल इंटरमीडिएट के दौरान लगाया था, 400 वर्षों में। तो वो आज भी बड़ा सा एक छोटा सा जंगल है मेरा लगाया हुआ, और इसके नाते, और वही आधार बना कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया, तो पेड़ों को लगाने प्रति सोचा कि महामना की ये बगिया है, सारे विद्यार्थी यहाँ से लेके जाते हैं, हमें कुछ दे के जाना चाहिए। और मालवीय जी के समय के पुराने वृक्ष भी समाप्त हो रहे थे। IIT BHU लॉ वगैरह फैकल्टी जहाँ पे हैं, या फिर हैदराबाद कॉलोनी है विश्वविद्यालय के अंदर, वो वीरान हो चुकी थी, वृक्ष विहीन हो रहे थे। तो इस नाते वो अभियान मैंने संगठित करके किया, सबका साथ मिला, सैकड़ों हमारे साथी जुड़े। आज देश विदेश से उनका मेरा नाम सुनते हुए ग्रीन बॉय वो चहक उठती हैं चेहरे पे उनके। इसी नाते बड़े सम्मानों का भी अधिकारी बना, कई सम्मान पुरस्कार मिले, परंतु वो काम निरंतर जारी है, चलता रहेगा, वो मेरा पैशन है। माता जी का देहांत तो आपका मतलब पहले ही हो गया, आप 2 वर्ष के थे तभी हो गया, आपने बताया। पिताजी ने कभी टोका नहीं कि पेड़ लगा रहे हो, ये क्या है? नहीं, मैं न तो पिताजी के साथ नहीं रहता था, ननिहाल में रहता था। तो पिताजी की अपनी दुनिया थी, वो खेतीबाड़ी करना, पहलवानी करना, चर्चित पहलवान रहे, तो वो अपने में मस्त रहते थे। उनको पूरा भरोसा था कि बड़े योग्य हमारी ससुराल है, बड़े योग्य वहाँ लोग हैं, तो अच्छा ही होगा, इसीलिए हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो तीनों भाई बहन ननिहाल में ही थे? जी, सभी लोग जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात है, जो शिवलिंग मिल गया है वहाँ 6 मई को, लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष अभी भी अड़ा हुआ है कि गंगा जमुनी तहजीब बने। कहने का मतलब ये है कि शिवलिंग मिलने के बावजूद भी उनको वजू करने का अधिकार मिलता रहे, वो वजू करते रहें और हिंदू आपत्ति ना करे, तो गंगा जमुनी जो तहजीब है वो बनी रहेगी। वो जो है अंकिता को मारते रहें या जो भी श्रद्धा की हत्या उन्होंने की, उस पर हम आवाज़ ना उठाएं, तो गंगा जमुनी तहजीब बनी रहेगी। पिंजर जैसी फिल्में बनाए, राम को गाली दें, शिव को गाली दें, लेकिन कोई नुपुर शर्मा खड़ी होके उनकी सच्चाई बता दे तो गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ जाती है। फाइल खुल जाए तो आपत्ति है। हाँ, कश्मीर फाइल्स उनको आपत्ति है, उनको पीड़ा होती है। तो यानी यहाँ का हिंदू सदैव कायर बना रहे, न बोले, अपनी देश संस्कृति, अपनी बेटियों बहनों को लूटते पीटते देखता रहे, तब वो गंगा जमुनी तहजीब है, तभी भाईचारा कायम है। और कौन चारा है और कौन भाई है, अब तो ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई
भाई, और चारा में बड़ा अंतर होता है। हिंदू नरम चारा बना हुआ है, इसीलिए ये समस्याएं बन रही हैं। ज्यों प्रतिकार होगा उनका जवाब मिलेगा, ठीक हो जाएंगे, रास्ते पा जाएंगे, क्योंकि ये कायरों की औलाद हैं जिन्होंने तलवार के डल से सलवार पहनी है। ये वही कायर लोग हैं और उसी तरह फिर रास्ते पाएंगे। कांग्रेस के एक लीडर का आपने बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि यदि किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है तो उससे ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, लाइट मतलब कि लेट जाओ और इन्जॉय करो। तो वही करते रहो तो गंगा जमुनी तहजीब बनी रही। हिंदू अब प्रतिकार करने लग गया है। जो बलात्कार उनके संस्कृति का हो रहा था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए, अब उसका वो प्रतिकार कर रहा है। तो वैसे जैसे लोग या जो भी मुस्लिम समाज है वो कह रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब मोदी जी के खतरे में है। इस तरह की चीज़ें हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।